एक तरफ समझौते की प्रक्रिया चल रही है, मध्यस्थ लगातार समझौता करा करके दुनिया को एक और जंग की आग में झुलसने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हमला किया। हालांकि ईरान ने भी इस हमले का माकूल जवाब दे दिया है। अब आपको बताते हुए इस वार पलटवार के बारे में। तो आपको बताते हैं कि 72 घंटे में अमेरिका का ईरान पर यह दूसरा हमला देखने को मिला है और ये बंदर अब्बास के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ। यूएस का जो ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा है वो सामने आ गया और ड्रोन लॉन्चिंग साइट को भी तबाह करने का दावा किया गया। ईरान का अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का दावा सामने आ गया और ये कुवैत में किया गया। जो कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पर हमले का दावा ईरान ने भी कर दिया। ईरान क्यों पीछे रहेगा अगर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही है। डील के लिए दूसरी और जंगी तैयारी भी चल रही है। कहते हैं कि जब जब बातचीत हुई है तब तब हमला हुआ है। आपको याद होगा पहले दूसरे दौर की बातचीत बस चलते रही। इधर 27 फरवरी को बातचीत खत्म नहीं हुई, 28 फरवरी को हमला कर दिया गया। तो ये स्थिति बार बार होती है। इससे अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि फिर से अमेरिका हमला कर सकता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब जब बातचीत हुई तब तब जंग हुई है। तो अप्रैल 2025 की आपको मीटिंग याद दिलाती हूँ। ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। कब किया ये हमला? जून 2025 में कर दिया। उसके बाद फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता हुई और अमेरिका ने ईरान पर फिर से 28 फरवरी 2026 को हमला कर दिया। मई 2026 कतर के दोहा में यूएस ईरान में बातचीत हुई। अमेरिका ईरान पर क्या फिर से हमला करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो बातचीत चल रही है ये मई 2026 की तारीख है। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन लगातार लेबनान पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक मोर्चा नहीं है जो कि मिडिल ईस्ट में खुला हुआ है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, हूती यानी कि हमास, दूसरी तरफ लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा, हर जगह ये युद्ध की आग जला रही है। लेकिन सीज फायर हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच में, बावजूद उसके हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान पर आईडीएफ ने एक बड़ा हमला किया। ये साउथ लेबनान के टायर शहर में किया गया है। टायर शहर पूरी तरीके से जल करके खाक हो चुका है। एयर स्ट्राइक में रिहायशी इमारतों को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया गया। इसकी तस्वीरें जरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हमला रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया है। ये धुएं का गुबार, आग का गुबार यहाँ पर देखने को सीधे तौर पर मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है, टायर शहर में जगह जगह स्थिति यही बनी हुई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के सामने झुकेगा नहीं, भले ही मौत को गले लगा ले। लेबनान का कहना है कि हम हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इजराइल के साथ तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को वो रोक नहीं पा रहे। इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स बार बार हिजबुल्लाह को मार गिराने के नाम पर यहाँ लेबनान में हमले करती रहती है। अब एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बताती हूँ। जो लेबनान पर बार बार हमले हो रहे हैं उन सब के बीच में हमलों को लेकर के इजराइल ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। दावे भी कर दिए जाते हैं इन सब के दौरान। क्या दावा? आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा है। यही तो कह करके हर शहर को उजाड़ दिया गया है। हालांकि टायर शहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का जो दावा किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि दक्षिणी इलाके से लोगों को चले जाने का आदेश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था ताकि लोगों को नुकसान ना हो। अब ये हमले की एक और बड़ी तस्वीर आप देखिए। आसमान में आप कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार देख पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमला कितना ज्यादा भयावह था। अगर ये यहाँ से लोगों को जाने का आदेश दे दिया गया तो हिजबुल्लाह क्यों यहाँ पर रुक करके अपनी जान गंवाने के लिए आतुर हो जाएगा। वो भी इन्हीं के साथ वापस चला गया है, लेकिन इन सब में नुकसान उस जगह का हो गया। वहां पर रहने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं। आलम ये हो गया है कि लेबनान में जो हमले किए जा रहे हैं, गाजा में दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मानवीय संकट बड़े स्तर पर खड़ा हो गया है और ये संकट फिलिस्तीन तक जा पहुंचा है। लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए ना तो जगह बची है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा हुआ है। इन सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ अटैक इसलिए भी करते जा रही है क्योंकि उत्तरी इजराइल का हाल हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसा ही कर रखा है। हिजबुल्लाह सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर चुका है कि वो नहीं झुकने वाला है और वो नहीं झुकेगा, यानी कि इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा और इजराइल इस नुकसान को इसी तरीके से वसूलते रहेगा। ये तो 2023 से चल रहा है। अगर आप सोचेंगे कि ईरान और अमेरिका तो शांत है, फिर ये हमले क्यों? तो ये हमले इसलिए क्योंकि हमास के साथ हिजबुल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ था और हूती भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। गाजा में हमले होते हैं, यमन में हमले होते हैं जहां से हूती आते हैं और लेबनान में हमले होते हैं जहां से हिजबुल्लाह आता है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो किसी भी सिचुएशन में ईरान को झुकाने की कोशिशों में लगे हैं।
अमेरिका ने पहले सैन्य ताकत के बल पर ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास किया। इन सब के बीच में ट्रंप जुबानी तीर के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिशें करते हैं और अब एक बार फिर से ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर के जुबानी तीर छोड़ा है। इस बार उन्होंने सीधे सीधे मिडिल ईस्ट में एक और देश को चेतावनी दे दिया। कौन सा देश, क्या चेतावनी, देखिए जरा। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों को धमकी देने लगे हैं। उन्होंने ओमान को उड़ाने की चेतावनी दे दी है। बताया जा रहा है कि ओमान और ईरान के मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिशों की खबर आने के बाद ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साथ ओमान, ईरान, रूस और चीन को ऐसा मैसेज दिया है जिससे पश्चिम एशिया की सियासत और गर्मा गई है। ट्रंप ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज को संभालने की कोशिश की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि कोई भी हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करेगा और अमेरिका इस बात का ख्याल रखेगा। ट्रंप के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है। ओमान बाकी देशों की तरह बर्ताव करेगा वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रंप ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को रूस या चीन बेचने के सवाल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को चीन या रूस बेचने के पक्ष में नहीं है। दरअसल अमेरिका ईरान से संवर्धित यूरेनियम देने की मांग कर रहा है, तो वहीं ईरान ने यूरेनियम को चीन या रूस बेचने को तैयार होने के संकेत दिए हैं। दरअसल खबर आई थी कि ईरान ओमान के साथ मिलकर जहाजों से टोल वसूलने के लिए एक सिस्टम बनाने जा रहा है। इसके जरिए हॉर्मुज के प्रबंधन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ओमान को ये नसीहत और ये धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कुछ दिन पहले ही ओमान की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान बहुत सारे मेमोरेंडम भी साइन किए थे। इसलिए ओमान को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि अगर ईरान का साथ दोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र किया जाएगा। इसी बीच खबर आपको बताती हूँ कि गाजा में इजरायली सेना का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। मैंने कहा था आपसे कि ये युद्ध 2023 वाला चल रहा है इनका, हमास के साथ, हूतियों के साथ और हिजबुल्लाह H3 के साथ इजरायली इसी तरीके से लड़ रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना ने एक बड़ा अटैक किया। हमास के खिलाफ कार्रवाई का उनकी तरफ से दावा किया गया और यह बताया गया कि हमास के 2 आतंकियों पर हमने हमला कर दिया है। गाजा पट्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है जैसे लेबनान की स्थिति हो गई है। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। पिछले दिनों तो गाजा पट्टी पर एक बड़ा हमला किया गया था, एक छोटा सा क्षेत्र पर, लेकिन उस पर ताबड़तोड़ हमले करके उस पूरी जगह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पिछले दिनों जो हमला हुआ था उसमें कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए थे और अब एक बार फिर से वैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गाजा पट्टी का वही हाल किया गया है। हालांकि ये भी दावा किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि हमने हमास के 2 आतंकियों पर यह हमला किया था। ये उनका बड़ा दावा जरूर है। हमास से लेकर के हिजबुल्लाह तक नस नस में अपने देश के घुस चुके हैं और इसी वजह से उनके पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल का सीधे सीधे कहना था जब तक हमास हिजबुल्लाह और हूती को खत्म नहीं करेंगे चुपचाप नहीं बैठेंगे, और वही हो रहा है। अब वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। खबर यह है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने एक और एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया है वो जरा जान लेते हैं। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। PGSA जो उनकी तरफ से एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी, ईरान ने यह पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई थी जो वहां से निकलने वाले जहाजों को पूरी जानकारी लेकर के गुजरने देगा, उनसे बाकायदा टैक्स वसूल करके। अब ये अमेरिका इतने वक्त तक इंतजार में न जाने क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि ये संशय पहले से बना हुआ था कि अमेरिका जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, ऐसे में वो PGSA संस्था पर भी बहुत जल्द रोक लगा देगा। हालांकि हफ्ते भर के इंतजार के बाद अमेरिका ने वैसा ही कर दिया है। एक तरफ अमेरिका बैठा हुआ है नाकेबंदी करके, एक तरफ ईरान बैठा हुआ है नाकेबंदी करके हॉर्मुज में। वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए मुश्किल हो गए।
1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, 20,000 से ज्यादा क्रू मेंबर फंसा हुआ है। इन सब के बीच में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA संस्था बना दी गई। ईरान ने कहा कि जो भी जहाज यहां से गुजरेंगे हम उनसे टैक्स भी लेंगे, उसमें क्या सामान जा रहा है इसके बारे में जानकारी भी लेंगे, रूट मैप की जानकारी भी लेंगे और फिर उनको सुरक्षित रास्ता मुहैया भी करवाएंगे। लेकिन अमेरिका को ये रास नहीं आया, क्योंकि इसकी वजह से ईरान की आर्थिकी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। अमेरिका ने सीधे सीधे इस अथॉरिटी पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अमेरिका की इस पाबंदी से बहुत ज्यादा ईरान का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन दूसरे देशों को इसकी वजह से नुकसान जरूर उठाना होगा। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज। ईरान ने हॉर्मुज पर जो शिकंजा कसा तो दुनिया तड़प उठी है। 20% तेल और गैस की सप्लाई रुक चुकी है। एनर्जी इमरजेंसी तक की नौबत आ गई है कई देशों में। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने की कोशिशें हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि समझौते के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने में मदद भी मिलेगी, लेकिन ये कब होगा ये कह पाना नामुमकिन है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील जल मार्ग है, जहां से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। यहां जरा सी हलचल दुनिया भर में टेंशन ला सकती है। प्रयास किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए ताकि हॉर्मुज अपनी पुरानी स्थिति में लौट सके। अभी अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें हो ही रही थी कि मस्कट के तट पर एक धमाका हुआ और कई सवाल हवा में तैरने लगे। मस्कट तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हुए रहस्यमयी धमाका। इस धमाके की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक और अमेरिका की ओर से प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू किए जाने की खबर आई, तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट खड़ी करके नो परमिट नो पैसेज का नियम लागू कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मस्कट के तट के पास तेल टैंकर में आग किसी तकनीकी वजह से लगी, या फिर एक बार फिर से तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए। फिलहाल इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन समुद्र में फैलते ईंधन की और मस्कट के तट पर छाए काले धुएं ने साफ कर दिया है कि यह जलमार्ग अब व्यापारिक जहाजों के लिए एक सुलगता हुआ डेथ ट्रैप बन चुका है। आशंका जताई जा रही है कि ये हमला हॉर्मुज में अमेरिकी दखल के बाद ईरान की एक सोची समझी और बेहद आक्रामक जवाबी कार्रवाई का हिस्सा रहा। ईरान और अमेरिका दोनों ने इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए, यानी हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है और ये तनाव बहुत खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए वार्ता जारी है। इस बीच ईरान ने ऐसे ही सनसनीखेज दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में खलचल मच गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसकी एक सीक्रेट डील होने वाली है, जिसके तहत दुनिया के लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को महज 1 महीने के भीतर दोबारा व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। खबर सामने आते ही वॉशिंगटन के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और व्हाइट हाउस को अपनी साख बचाने के लिए तुरंत मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल ईरानी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका की ओर से शुरुआती समझौते का ड्राफ्ट मिला है। ईरान ने दावा किया कि हॉर्मुज में हालात जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। हालांकि शर्त यह है कि अमेरिका को ईरान के आसपास समुद्री इलाके से फौजों को पीछे हटाना होगा। इस बीच खबर है कि हॉर्मुज ईरान अपना स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट बना रखा है। माना जा रहा है कि ईरान ये संदेश देना चाह रहा है कि समुद्री रास्ता खुला रह सकता है, लेकिन ईरान की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था मौजूद रहेगी।
ईरान ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 25 जहाज उसके स्मार्ट कंट्रोल से होकर हॉर्मूज से गुजरे। फिलहाल ईरान के जवाब और अमेरिका में मची हड़कंप से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मूज में हालात सामान्य नहीं होंगे या अभी दुनिया भर की तेल और गैस सप्लाई को सामान्य होने में लंबा वक्त लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।